जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा चलो, मैं इसके साथ है ना इसको और थोड़ा बोलने का मौका देता हूं, ठीक है? अच्छा अब्दुल हक, तड़प ये रहा बता, अरे तड़प अगर रहा हाँ हाँ तड़पने ऑलरेडी दो। ऑलरेडी तड़प अब्दुल रहा हक, है। आपने कहा हाँ, बोल कि बोल। अगर आपकी बहन इस्लाम के खिलाफ, जो इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है या मुसलमानों पे जुल्म कर रही है, तो हाँ। आपकी बहन के साथ कोई इस तरीके से करे तो वो बिल्कुल हम्म। जायज है और बिल्कुल इंसानियत के मुताबिक है। अगर आपकी बहन वो किसी मुसलमान के ऊपर कोई जुल्म भी नहीं कर रही है, ठीक है, हाँ किसी मुसलमान के ऊपर वो जुल्म भी नहीं कर रही है और ना मिटाने की कोशिश कर रही है, अगर उसके हाँ। साथ उसको स्लेव बना के उसके साथ सेक्स किया जाए और उसको बेचा जाए, तब क्या कहोगे? जो भाई का हुकूक होता है वही करूंगा, काट दूंगा जो भी ऐसा कुछ करेगा। नहीं, उस अमल को क्या कहोगे? सही कहोगे या गलत कहोगे? गलत कहूंगा। पक्का? पक्का। ओके दोस्तों, सिर्फ इसका मसला यह है कि अगर इसकी माँ, इसकी बहन, इसकी माँ, इसकी बेटी अगर इस्लाम के खिलाफ काम करे तो इसको, इसकी बहन को कोई पकड़ के जो है पेले और उसको बेचे तो इसको वो इंसानियत के अगेंस्ट नहीं लगेगा। हाँ, अगर वो इस्लाम के खिलाफ काम नहीं कर रही है और फिर कोई इस तरीके से करे किसी के साथ तो इसके नजदीक गलत है। चल, मैं तेरे को अभी अच्छा, कुछ एक बात हदीसें और बताता एक बात और करना चाहूंगा। ये जो बहन के साथ करे, वो करे वो करे, इसका शुरुआत क्यों हुई? इसका मतलब उस उधर से ये है कि गुलाम बनाया गया। गुलाम बनाया क्यों गया? जंग हुई। जंग क्यों हुई? उसमें नबी की गलती थी या सामने वालों की गलती थी? एक जगह बता, एक तुम्हारे जंग ऐसी नबी, बता दे। अब्दुल हक, हाँ अब्दुल हक, अब्दुल हक, हाँ। तुम्हारे नबी, तुम्हारे हम्म। सहाबा सामने से जाके हाँ। अटैक करते थे, उनको पता भी हम्म। नहीं होता था कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। ना वहां की हम्म। औरतें कोई उनसे लड़ने के लिए आई थी, ना वो इस्लाम को अच्छा। मिटा रही थी। और तुमने कहा कि अच्छा, ये प्रूफ चीज कर को दे। तुम गलत कहोगे। जी, मैं आपके प्रूफ सामने कर दे, हदीस लेके प्रूफ आता कर हूँ। दे। तो प्रूफ प्रूफ करता हूं और तू इस्लाम छोड़ेगा। एक मिनट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 27 देखो अभी उनकी कुछ जिंदगी में बोलने की जरूरत 27 नहीं जंगें है, हुई। मुंह बंद साहिल, कर। हाँ, इसके घर तक बात पहुंचानी है लेकिन आप। प्रूफ ले। हाँ पहुंचाएंगे, प्रूफ देंगे इसको पहले। इसने क्या शर्त लगाई थी कि अगर कोई इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहा है, वो औरत अगर इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है या फिर वो इस्लाम मुसलमानों को के ऊपर जुल्म कर रही है, तब उस कंडीशन में वो उसको, चाहे उसकी बहन ही क्यों ना हो, उसको वो जायज समझता है, इंसानियत के मुताबिक समझता है। अगर ऐसा उसको नहीं है तो ये गुलाम इसको बनाना गलत जायज समझता है, है। उसको गुलाम एक बनाया जायज मिनट, है। मुंह बंद कर। ये ले, ये देख, सही दिखा मुस्लिम दिखा। हदीस नंबर 1730 है। Ibn On reported, I wrote to Nafi inquiring from him whether it was necessary to extend to the disbelievers an invitation to accept Islam before meeting them in fight. He wrote in reply to me that it was necessary in the early days of Islam. ठीक है, अगर आप किसी से जंग करने के लिए जा रहे हो या लड़ने के लिए जा रहे हो और क्या उनको इस्लाम की पहले दावत दी जाएगी? तो कहता है कि पहले था ऐसा, बाद में ये कंडीशन भी हट गई है। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मेड अ रेड, तुम्हारे रसूल ने चढ़ाई की किसके ऊपर? बनु मुस्तलिक। while they were unaware and their cattle were having a drink at the water, तुम्हारे रसूलुल्लाह जाके सामने से बनु मुस्तलिक के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, जबकि उनको पता भी नहीं है बात कि हम पे हमला होने वाला है, और उनके जो जानवर है वो तो पानी पी रहे थे। He killed those who fought and imprisoned others. On that very day, he captured Zuwairia bin al-Harith. Nafi said that this tradition was related to him by Abdullah bin Umar, who himself was among the raiding troops.
यहाँ पे तुम्हारे रसूलुल्लाह जो है वो सामने से जाके हमला कर रहे हैं, जबकि उनको पता भी नहीं है। तो ना वो इस्लाम को मिटाने के लिए वो लोग आए थे, ना उनकी औरतें आई थी, और ना ही वो किसी मुसलमान पे उन्होंने कोई जुल्म किया था। अच्छा, एक बात तो इस हदीस से साबित हो गई, ये देखा तुमने, इतना कंफर्म हो गया। अब्दुल हक, हाँ, क्या ये सामने हदीस नजर के बारे आया में। कि ये जो औरतें थी जिसको गुलाम बनाया था, और आगे सेक्स का भी बताऊंगा बनु मुस्तलिक के लोगों के साथ, यहाँ पे हम्म, ना वो इस्लाम को मिटाने वो लोग आए थे, ना ही हम्म, उन्होंने हम्म, इनके ऊपर कुछ अटैक विटैक किया था, बल्कि इनको तो पता भी नहीं था कि हमारे ऊपर ये लोग अटैक करने के लिए आ रहे हैं। दे वर हम्म, अनअवेयर। और हम्म, उनके जानवर जो है वो पानी पी रहे थे। हम्म, अब बता, तूने खुद ये बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी, हालांकि तूने इतनी बड़ी हम्म, जिल्लत वाली बात की जलील बन के, हालांकि कोई भी कंडीशन में, चाहे आपकी बहन इस्लाम के खिलाफ मिटाने के लिए खड़ी हो जाए, मुसलमानों के खिलाफ हो हम्म, जाए, कत्ल कर दे, आप उसको कत्ल कर दो, आप उसको सजा दे हम्म, दो, लेकिन आप हम्म, उसकी अजमत पे जो है वो उंगली नहीं उठा सकते, उसकी टांगे नहीं खोल सकते, उसको बेच नहीं सकते। ये बिल्कुल हाँ, गैर इंसानी काम है, लेकिन तूने उसको अग्री किया। लेकिन मेरी दो मैं चाहता बातों को था एक कि में तेरी जोड़ वो के तुम गलत भी जोड़ रहे अलग हो। हो जाए। सुन मेरी बात, सुन भाई मेरी बात, सुन वो मेरी बात, वो सुन लोगों मेरी ने बात। खुद सुन लिया है। अब इसका बता, इसका क्या करूं? मैं वो वाली बात को दोबारा एक बार एक अलग नजरिए से तुमको नहीं, समझाना हमको चाहता नहीं हूँ। सुनना है, पहले ये बता इसका क्या करूं। अबे तू अब तो वो सुनेगा वाली कंडीशन सुनेगा भी नहीं, नहीं है। तू अब सुनेगा इस नहीं पे तो फिर तेरी वो कंडीशन नहीं है, ना वो ये हदीस इस्लाम को ये मिटाने के लिए हदीस पे आए थे। ये हदीस का नंबर बता, हदीस का नंबर बता। सही मुस्लिम है? सही मुस्लिम हदीस नंबर 1730 है। और तेरी उम्र कितनी है बे? 17 साल है बोला 17। था ना? तेरे तेरे बाप की उम्र का हूं मैं। तेरे से मैं आप करके बात कर रहा हूं, और तू से बात कर रहा है। इज्जत राज नहीं आती तुम लोग को? ये इधर जो है गाली दे के कौन बात करता है? तेरे से मैं आपसे बात कर रहा था ना जब से। मैं पिछली बार आया था तो जो तू गालियां दिया था ना। तेरे से आप करके लास्ट टाइम भी मैंने बात किया था, तू उस दिन भी इस तरीके की हरकत कर रहा था, और तूने आज भी वही हरकत की। तुम लोगों को इज्जत राज नहीं आती? अच्छा, तो जब इस्लाम को लेकर तुमसे तुम और आप गालियां बात देकर कर क्यों रहे बात हो, करते हो? और तुम तुमसे इस्लाम को कोई लेकर गालियों को लेकर क्यों बात करते हो? कौन सी, अभी हमने जितनी भी बात हम करते हैं सारी की सारी हाँ। दलीलों की रोशनी में करते हैं। एक चीज तो है, अब ये बता मुझे कि हम्म, पहली बात तो जब तुमसे इज्जत से बात की जा रही है ना, तो इज्जत से बात करो, हम्म, दलील की रोशनी में बात करो। अब ये चलो ठीक है, सही, दलील ये की हटाओ रोशनी में बात अमित, करते हैं। अमित ये हटाओ। हाँ हाँ यहाँ पे मैंने आपको दलील भी दे दी है, सही मुस्लिम की 1730 हदीस नंबर। अब क्या करना है, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से वो कंडीशन जिसकी बुनियाद पे तुमने उसको जायज करार दिया था, वो कंडीशन यहाँ पे मैं ये पूरी नहीं होती है। अच्छा, अगर फिर से हम बताऊं लोग हदीस? दोनों, तुम सही अपनी मुस्लिम पूरी बातें 1730 सुनो है। मेरी बात, सुनो मेरी बात। भागना मेरी नहीं भी है। पूरी बात सुन लो, फिर तुम अपनी पूरी बात बोलो, फिर जज करो ना यार। थोड़ी सी बात सुन के अभी तुम जज मैंने कर लेते हो। आपको जो हदीस बताई है, इस पे क्या कहना है? इस हदीस के बारे में मैंने पूरा मुताला नहीं किया है कि जो है ये जंग तुमने क्यों तो लड़ी फुल गई, क्या प्रूफ के हुआ। साथ, तुम तो कहे थे कि मैं फुल प्रूफ के साथ आया हूं। इस स्टार्टिंग मामले में में जब नहीं, तुम वो आए थे, स्लेव भाई तो वाली जो स्लेवरी मामला का ही था। हिस्सा है ये स्लेवरी का ही हिस्सा है ये। अच्छा एक बात बताओ अभी कि अभी अच्छा देखो, एक तुम बात बताओ 1400 साल एक बात पीछे नहीं गए बताओ थे तुम। सुन मेरी बात भाई, सुन। फिर इसको इज्जत तुम रास नहीं आई। तुम बोले किस हम्म, कंडीशन में तुम ये वो बहन वाली बात बोले, तो मैं बोला कि जब मेरी बहन जुल्म करेगी, इस्लाम के खिलाफ जाएगी, जब जुल्म करेगी तो उसको हम्म। गुलाम बनाना जायज है। ठीक, गुलाम बना सेक्स सकते करना हैं। जायज नहीं है? सेक्स तब जायज अब आप होगा अपनी जब मेरी अपनी बहन, बात। जब मे- सुन मेरी बात। हाँ। सेक्स तब जायज होगा जब मेरी बहन हाँ बोलेगी। अच्छा, अच्छा, जब बहन आपकी हाँ बोलेगी। और बेचना कब जायज होगा? जब तुम्हारी बहन हाँ बोलेगी। गुलाम को बेचा जा सकता है। अच्छा। अच्छा, उसमें तुम्हारी बहन की परमिशन नहीं लगेगी? उसमें गुलाम 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 होता है, उसमें क्या परमिशन लेना यार। तो तुम सेक्स हाँ, कौन सी मैं परमिशन वही लेगी? अगर जो पूछ है। रहा हूं। एक मिनट अब्दुल हक, एक आराम आराम से। हाँ, बोलो बोलो। क्या परमिशन ली जाएगी तुम्हारी बहन से, या बिना परमिशन के भी बेच सकते हैं? और बिना परमिशन के अगर बेचे तुम्हारी बहन को,
तो क्या उसको आप इंसानियत के मुताबिक समझेंगे या इंसानियत के खिलाफ समझेंगे? एक मिनट, मैं इसके बारे में पूछ लूं कि जो है गुलाम को लेकिन अभी ये घर पे है साहिल। अबे यार, अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हाँ बोल रहा था, अब जब इसको तरीके से फिर से 2-3 बार पूछा तो बोलता अब मैं चेक कर लूं। ये खबीस का बच्चा घर पे है, इसकी अम्मी की आवाज आई थी लेकिन वापिस। अब्दुल हक तू घर पे पहुंच गया भाई? घर पे है, हाँ, इसकी छत अम्मी पे की बैठा हूँ, आवाज आ रही है। छत पे घर पे बैठा हूँ। पहुंच गया अबे तो? अम्मी की कहाँ से हाँ, आवाज आएगी बे? अच्छा, अरे अम्मी चल। को दे, घर पे आ गया है तो अम्मी को दे भाई, जरा अम्मी को दे तेरी, नहीं तो तेरी अप्पी को दे। अप्पी तेरे से बड़ी है छोटी है? तेरी अप्पी छोटी है बड़ी है तेरे से? चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं। एक मिनट रुकना बे, सॉरी भाई। तेरी अप्पी तेरे से छोटी है बड़ी है? अबे देखो सुन मेरी बात, वो जो है मालिक अपनी मर्जी से किसी को बेच सकता है, लेकिन अगर जो है वो अब्दुल उससे हक, बच्चा हो अब्दुल चुका है हक, तो नहीं बेच सकता। अब्दुल अच्छा सुन ना मेरी हक, बात। अब्दुल हक, मैंने हाँ आपसे सवाल ये किया है कि हाँ, अगर तुम्हारी बहन की परमिशन जरूरी है बेचने के लिए या नहीं जरूरी है? अगर तुम्हारी नहीं बहन नहीं को स्लेव जरूरी बना गुलाम। ले, अच्छा, अगर कोई तो गुलाम इसको है तो तुम्हारी उसकी बहन परमिशन को नहीं होगी। 10 जगह एक एक करके बेचे, आप इसको इंसानियत के हाँ, मुताबिक समझेंगे? नहीं 10 जगह एक एक करके, सेक्स के लिए एक ही। भाई मैं सेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सेक्स पे हाँ आऊंगा। अब्दुल हक, पहले अच्छे से सुन लो, मैं अब हाँ, सेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, सेक्स पे भी आऊंगा। हम्म, हाँ, अगर तुम्हारी बहन को उसकी परमिशन के हम्म, बगैर कोई बेचे मार्केट में, हम्म, ठीक है, एक लिया, उसने बेच दिया, हम्म, दूसरा लिया, हम्म, थोड़े दिन रखा, बेच दिया, हम्म। तीसरा लिया, थोड़े दिन रखा, बेच दिया, इसको आप इंसानियत के मुताबिक समझते हो आपकी बहन के लिए? देखो उसमें जो है कुछ शर्तें हैं ना कि किस तरीके से कब बेच सकते हो कब नहीं बेच सकते। अगर भाई, तुम्हारा, भाई सुन पहले, मेरी बात, उस अच्छा लेडी कौन के सी साथ, सुन शर्त? मेरी बात। ओके अब्दुल हक, उस लेडी नहीं, हाँ तुम्हारी बहन को आपने इसमें रखना है। हाँ एक बात बताओ, हाँ, ठीक कौन है। सी ऐसी शर्त में आप अपनी बहन को विदाउट परमिशन बिकवाना जो है सही समझोगे? वन सेकेंड, मैं इसको लिखूंगा, 1 मिनट रुको। आज देखना है कि साहिल जो है इसके अंदर की यार इंसानियत और इसके अंदर विदाउट के भाई परमिशन को की, जगह पाएगा या नहीं 1 मिनट रुक, रुक जा, स्क्रीन पहले वो हथियार लाने दे। अब तुमने कहा कि कुछ शर्तें हैं, ठीक है, बेचने हम्म, के लिए, हम्म, मुझे ऐसी शर्त बता हम्म। जहां पर तुम्हारी बहन को विदाउट परमिशन बेचना इंसानियत के मुताबिक होगा तुम्हारे लिए। जी, ऐसी कंडीशन बताओ आप। यार मैंने गुलाम बनाया, अब मैं बेचना चाह रहा हूँ, मैं बेच दिया। तो कोई तो शर्त नहीं अगर है। कोई तुम्हारी बहन को, मतलब कोई शर्त नहीं है ना? तुम शर्त कह ये रहे थे है अभी कि अगर शर्त है। जो है, अगर वो गुलाम, अगर वो लड़की है और लड़की के साथ हाँ। जो पहला मालिक था, उस लड़की के साथ जो पहला मालिक था हम्म। उसका, उससे बच्चा हो चुका है। ठीक। नहीं नहीं भाई, बच्चा हो चुका है तो तू तो कह रहा है नहीं बेच सकता, मैं बोल रहा हूँ बेचने का, विदाउट परमिशन बेचना जो है वो किस शर्त में हाँ विदाउट आपकी परमिशन बहन को बेच अगर सकते हैं। कोई, हाँ, तो ये आपके लिए इंसानियत के मुताबिक है कोई आपकी बहन को विदाउट परमिशन बेचे? तो भाई किस टॉपिक पे किस तरीके से तू बात कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ मैंने बिल्कुल गुलाम इसी बनाया, मैं तरीके से। बेचूं रखूं दो, एक मैं मिनट, फ्री करूं, ये तो मेरी हाँ पर्सनल बोलना चॉइस है। अब्दुल हक, तो हाँ बोल के, हाँ। हाँ मेरी बहन को कोई अगर विदाउट उसकी परमिशन अगर बेचे तो ये हम्म। बिल्कुल इंसानियत के मुताबिक वो काम कर रहा है, बोलना, बोल। हाँ ये इंसानियत के मुताबिक काम तब, अगर जो है वो जिससे बेच रहा है वो उसको टॉर्चर करेगा, उस पे जो है बदतमीजी नहीं, वो करेगा, टॉर्चर अगर नहीं करेगा, वो वो टॉर्चर नहीं अच्छे से करेगा। रखेगा, अच्छे से सुनो, रखेगा, हाँ अच्छे से बिल्कुल, रखेगा। 10 बार खाना खिलाएगा और हाँ 10 बार दिन में गेम बजाएगा, अच्छे से रखेगा वो। ये बोल, अब तेरी परमिशन बहन उसकी को अगर जरूरी वो है बेचे, गेम बजाने के लिए, तू एक बोल रहा मिनट, है तो नहीं नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ मैं वहां पे हम परमिशन जाएंगे, जरूरी है। वहां तो पे क्यों हम बोला जाएंगे गेम बजाने क्यों परमिशन बोला पे। भाई? एक खाना मिनट, खिला एक खिला मिनट, के क्योंकि गेम भाई खेलेगा। स्लेव जो है वो स्लेव हम्म। अगर है तो आपको परमिशन है ना सेक्स की? हमको परमिशन, लेकिन अगर उसने स्लेव ने मना कर दिया तो नहीं, उस हमको पे तो बात जबरदस्ती करेंगे से परमिशन नहीं है। भाई, उस पे देख तो मेरी हम बात बात घुमा रहा है करेंगे। तू, तू इसमें अब्दुल अपनी हक, ऑडियंस को पहले ये अपने तरीके बताओ, से बना रहा है। अब्दुल हक, अब्दुल हक, हाँ उस पे हम जरूर बात करेंगे, पहले ये बोलो
कि हम्म। अगर आपकी बहन को बिना परमिशन के एक इंसान अगर बेच देता है, ठीक है, हम्म। तो वो हम्म। बिल्कुल इंसानियत के मुताबिक है। हाँ, उस टाइम के लिए एकदम सही है। हाँ भाई लोग, अब फिर से आप सोचिएगा कि ये अपनी बहन को बिल्कुल बिकवाने के लिए विदाउट उसकी परमिशन, ये बिल्कुल इंसानियत के मुताबिक समझता है। अच्छा, एक कोई बात मेरी नहीं, बहन मुझे अच्छी तो है इंसान थी। एक्सपोज करना है। अगर अगर उसमें एक देखा मिनट, जाएगा, मेरी अब्दुल बहन ने हक, जुल्म किया है, इस्लाम के खिलाफ नहीं लड़ा, किया इसलिए है। वो गुलाम बनी। अब अब्दुल वो हक, गुलाम है तो उसको अब्दुल बेचा हक, जाए। अब्दुल हक, मैंने तेरे को जो अभी हदीस बताई थी उसमें हम्म। उन्होंने बिल्कुल इस्लाम पे ना, इस्लाम को मिटाने का काम किया था उन औरतों हम्म। ने, ना वो मुसलमानों पे जुल्म कर रही थी। तुम्हारे नबी, तुम्हारे साहबा सामने से जाके रेड कर हम्म। रहे थे। तो ये बात नहीं करना जब तक तुम इसका सबूत नहीं लाओगे, ठीक है। एक चीज ये, दूसरी चीज, तुम इतने बेगैरत भाई हो कि तुम अपनी बहन हम्म। को बिकवाने को बिल्कुल इंसानियत के मुताबिक समझ रहे हो, ये तुम पे लानत है। लेकिन हम अब आगे बढ़ते हैं, अबे ठीक है। अच्छा एक बात तुम बताओ, मुझे लानत दे, सुन मेरी बात सुन। तू बात क्यों काट रहा है? अबे लानत भाई, है, मैं तेरी जब बहन भी तेरे को जब लानत मेरी भेजेगी अगर तू अभी अपनी माँ से बात करवा और तेरी माँ तुझे लानती ना कहे तो मेरा नाम पलट देना, बात करवा तेरी माँ से। मेरा अगर तेरी माँ, अंदाजा, मैं जो मैं बोलना तेरे को चाह रहा चैलेंज हूँ। देता हूं, अब्दुल हक तेरे को चैलेंज देता हूं, मैंने तेरे को लानती कहा है सिर्फ, तेरी माँ तेरे को अभी है ना लिड़ा लिड़ा के घर पे मारेगी। 17 साल का है ना तू, तेरी माँ तेरे को लिड़ा लिड़ा के मारेगी। और तेरा बाप अगर वाकई में बेगैरत नहीं है, अगर वो भी देख सुनेगा तेरी इस बात को, अरे वो भी तुझे लिड़ा लिड़ा के मारेगा। ये मेरा चैलेंज है। अगर तेरी माँ बेगैरत नहीं है तो तुझे भी लिड़ा लिड़ा के मारेगी। बात करा था अपनी माँ से, अभी अपनी बहन बात से करो बात सही, मेरी कराएगा? बात बात है तो करो। हिम्मत? तू मेरी बात जो है ना, तू इधर उधर का मोड़ रहा है तू। मेरा साहिल, जो टॉपिक है, इससे मेरा बात ही मत करो। वजह क्या है? मेरी बहन हाँ गुलाम सुन सुन बनी क्यों, अब्दुल ये हक, बता। मेरी कोई अब्दुल बहन बात मत गुलाम क्यों करो। हक, बनी, बता। एक मेरी मिनट, बहन गुलाम क्यों अब्दुल बनी, बता। हक, मेरी बहन तुझे, गुलाम क्यों बनी, ये कि बता मुझे। साहिल तुम्हारे बताएगा। रसूल ने जाके वहां पे अटैक किया कबीले पे, और उसमें काफिरों में तुम्हारी एक बहन थी। तो तुम्हारी बहन को तुम्हारे रसूल ने, सहाबा ने पकड़ा और उनको सेक्स करना था, वो लेके सेक्स करते थे। ये मैं सारी प्रूफ आपको दूंगा। मुझे अभी एक बात अच्छा बताओ कि अच्छा, आपने उसकी कहा कि परमिशन के बिना बिना, उसकी परमिशन यार के एक बिना। मिनट, अब्दुल हक, अब्दुल हक, हाँ। परमिशन की जरूरत ही नहीं है इस्लाम में स्लेव के साथ। क्या क्योंकि क्या क्या इस्लाम, क्या बोला, क्या अल्लाह, बोला? अल्लाह आपको जेनरिक परमिशन देता है कि आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो। मैं उस पे आऊंगा, एक मिनट दे मुझे, मैं तेरे को उसकी दलील भी दूंगा। मुझे पहले एक बात बता हाँ हाँ अब्दुल हक, कि हाँ। बिना परमिशन के बेचना इंसानियत के मुताबिक है, बिना परमिशन हम्म। के सेक्स करना इंसानियत के मुताबिक क्यों नहीं है? ये दोनों में डिफरेंस क्या है, मुझे पहले ये बताओ ताकि हम सबको समझ में आए। आप देखो, कह रहे हो कि बिना सेक्स परमिशन के आपकी सेक्स बहन अपनी को ख्वाहिश बेचना ये होती है। इंसानियत के मुताबिक है। हाँ मैं लिख लेता हूं, सेक्स क्या है? सेक्स यार इंसान की सेक्स ख्वाहिश है, वो अगर चाहता है करना है तो करो, नहीं करना है नहीं करो। मतलब उसमें चाहत के फुल ऊपर है, राइट? परमिशन है। हाँ। चाहत के ऊपर होती है ना। मतलब मेन क्या है? अगर मेन है किसी गुलामी, मेन है गुलामी। यार अब्दुल हक, एक एक हम्म। आगे बात मत कर। हाँ। आपने ये कहा कि चाहत के ऊपर है ना? हम्म। मतलब हम्म। आपकी बहन अगर किसी से सेक्स करना चाहती है, किसी से नहीं, मालिक से। मालिक से, ठीक है, हाँ। सही है। अगर मालिक से सेक्स करना चाहती है तो सही है। हाँ। लेकिन अगर वो अपने आप को बिकवाना नहीं चाहती तो वो कैसे हाँ। सही हो गया? ये भी तो आप उसकी हाँ, चाहत के अगर वो खिलाफ कर रहे हो। अच्छा, अगर वो अपने आप को बिकवाना नहीं चाहती तो इस्लाम में एक शर्त है कि तुम जो है अपने मालिक से एक एग्रीमेंट कर लो कि मैं आपको इतना पैसा कमा के दूंगा और ओके, आप मुझे रिहा आप कर देना। एक मिनट, क्या ये शर्त जो है इस्लाम में एक लाजिम? नहीं, एक नहीं, अब्दुल सुन मेरी हक बात। रुक जा, रुक जा। बोल बोल। क्या अगर आपकी बहन, पहले तो ये बताओ हम्म। कि हम्म। अच्छा, अगर वो करना चाहती है, ठीक है, लेकिन हम्म। उसका मालिक जो है उसको नहीं, वो एग्रीमेंट नहीं करना चाहता हो, वो उसमें कुछ भलाई नहीं देख रहा एग्रीमेंट करने की, तो क्या उसके बावजूद उसका मालिक बेच सकता है? देखो,
जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसके मुताबिक अगर कोई जो अब्दुल है तुम्हारे हक, साथ एग्रीमेंट, अगर सुन मेरी बात, पूरी बात सुन ले फिर जज करना। अगर वो लड़की हम्म, चाह रही है कि मुझे जो है तुम इस तरीके से जो है एग्रीमेंट कर लो कि मैं तुमको इतना हम्म, पैसा दूंगी और तुम मुझे रिहा कर दो, हम्म, आजाद कर दो, अगर हाँ, तुम्हें लेकिन वो लगता नहीं है, चाहता है, वो खैर नहीं देख रहा है, हाँ, वो नहीं खैर देख क्यों रहा नहीं चाहेगा भाई? उसमें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई ने कहा मेरी तुम मर्जी, एग्रीमेंट करो। क्या क्या तुम्हारे रसूल ने ऐसा कहा है कि अगर वो बोल दे तो आपको लाजिमन जो है फिर उसको रिहा करना पड़ेगा, आजाद करना पड़ेगा? क्या रसूलुल्लाह ने एक शर्त लगाई है कि अगर स्लेव वो बोल दे कि मुझे एग्रीमेंट करना है तो आपको मानना ही पड़ेगा? क्या ये शर्त है? हाँ है, लेकिन वो भी, उसमें भी एक बताओ, कंडीशन है। इसकी दलील दो। नहीं, आपने हाँ, कहा कंडीशन, कंडीशन नहीं है। कंडीशन आप वो ये है शर्त कि अगर बताओ। तुमको लगता है, सुनो सुन मेरी बात, लगता अगर है ना, तुमको तो मुझे लगता, नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, मैं मैं बोल मिसाल क्या के रहा हूँ, तौर तुम पे सुन तो मैं मेरी बताता बात। हूं, मैं हाँ बता रहा हूं, सुन। तेरी बहन जो हाँ है मेरी स्लेव है, ठीक है, हाँ। और मैं उसके साथ सेक्स कर रहा हूं, ठीक है। तेरी बहन मेरी मुझे कह बहन की रही है, परमिशन है, मैं, यार बहन एक की मिनट, परमिशन है, तो परमिशन की ऐसे कैसे जरूरत ही करेगा, नहीं है बहन तेरी की बहन परमिशन है। की। आए ओके, मुझे, आए ओके, मुझे इसकी आए, तू दलील दो मुझे प्रूफ, कि सुन 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 सुन, रो नहीं तू मुझे दलील दे कि एक मिनट, परमिशन की जरूरत नहीं है। तू मुझे क्योंकि दलील दे आप कि बहन की परमिशन परमिशन, की जरूरत नहीं है। एक मिनट भाई, हाँ, परमिशन का क्लेम कौन कर रहा मैं है? तुझे दलील दूं, दलील दूं। पहले पहले एक पहले पहले एक मिनट, एक एक करके जाते हैं। हाँ परमिशन हाँ, का क्लेम किसका है? किस मामले में? स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, ये क्लेम किसका है, तेरा या मेरा है? मैं तेरा सवाल समझ नहीं पाया। सवाल नहीं समझ पाया मैं। मैं लिख रहा हूं, टेंशन मत ले, सब समझाऊंगा तेरे को। स्लेव के साथ बोल बोल सेक्स बोल। करने के लिए स्लेव की परमिशन हाँ लेनी है, ये हाँ, क्लेम किसका है, तेरा है या मेरा है? मेरा, मेरा है, मेरा है। ओके, आपका क्लेम, मतलब आपको इसकी दलील देनी पड़ेगी। हाँ, ओके, दलील दीजिए। दूजा दे रहा हूँ। ओके, लो भाई। और अब्दुल हक, अगर हाँ परमिशन तू साबित नहीं कर पाया, इस्लाम छोड़ेगा फिर? हम्म, हाँ लो भाई, अगर ये स्लेव से सेक्स करने के लिए उसकी परमिशन साबित नहीं कर पाया, तो ये इस्लाम छोड़ेगा अभी लाइव में। चैट जीपीटी से पूछ ले। आज इसको छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, टेंशन नहीं लो। हाँ, आज इसका चुप रहे दिमाग का पढ़ने दे। इलाज कराएंगे। कहां से पढ़ रहा है बे? चैट जीपीटी से? हाँ हाँ, हाँ, तुम लोगों का भी ये क्या कहते हैं, खुदा जो है वो चैट जीपीटी हो गया है। कर ले, कर ले, ले ले। चैट जीपीटी का, चैट जीपीटी का बाप भी नहीं ला पाएगा। चलो दोस्तों, खुश हो जाओ। एक दिमागी अपंग और इतनी गंदी जहनियत का दिमागी अपंग जो है आज इस गंदगी से निकलेगा। साहिल ये घर पे बैठा है अभी। हाँ, बैठने तो चलेगा इसको, ठीक है अमित, अपन वो, क्योंकि वो इस्लाम के हिसाब से चल रहा है ना, उसको धोखा दिया गया, उसको भी नहीं मैं मालूम है। मैं आज अभी, उसको आज धोखा जो है दिया, ना, उसके बारे में, इसके बारे में नहीं एक दे पाऊंगा। हदीस या कुरान की आयत में देखा था। बस, अबे अभी नहीं देखा था मिलेगा, नहीं, अभी तू पेश कर, नहीं अभी तो नहीं तू मिलने इस्लाम हाँ वाली है। पेश छोड़ेगा। कर रहा हूँ। हाँ, आज एक गंदी जहनियत का लानती इंसान जो है, मुसलमान, वो आज इंसान बनेगा और इस गंदगी से निकलेगा दोस्तों, देख लेना। क्योंकि इसने अभी ये वादा किया है कि अगर ये परमिशन साबित नहीं कर पाया कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए उसको परमिशन लेना है, ये नहीं कर पाया, इसकी दलील नहीं दे पाया, तो ये अब ये ढूंढने दो इसको, ये सारे आर्टिकल ढूंढेगा ये सारे। इसने जहां से पढ़ी थी वो कुरान से वो आयत भी गायब हो चुकी है अब। वो आयत बकरी खा गई अभी लेटेस्ट। चलिए, अबे मैं ये जब पढ़ा तक इसको, था। हाँ, तो अब वो निकाल बकरी रहे, खा गई ना। तो निकाल, वो बकरी खा गई है, टेंशन मत ले। मिनाज भाई कहते ईमान बचाने चला था, माँ बहन का सौदा किया, जमीर बेचा, इज्जत लुटा दी, जन्नत के लालच में सब कुछ गवा दिया। शेम शेम, बहुत मस्त आपने लिखा है मिनाज जी, यही हाल है इसका। लेकिन आज इसकी इसकी ये इस लानती को हम जो है ना आज एक अच्छा और नेक इंसान बनाएंगे। रुक जाना, इसको ढूंढने दो। मैं कहा ना, चैट जीपीटी का बाप भी इसको दलील नहीं ला के दे सकता
कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि मुझे तेरे साथ सेक्स करना है, आर यू रेडी, आर यू रेडी। अरे लानती को जब तक ये ढूंढ रहा है, मैं बताओ, लानती को इतना समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी गैरतमंद औरत जो है, और ये जाके अपनी बहन से पूछ ले, कोई भी गैरतमंद औरत जो है वो अपनी टांगे नहीं खोलेगी। वो परमिशन क्यों देगी? इसकी बहन देगी परमिशन? कोई यार भी इज्जतदार औरत वो कभी अपनी टांगे नहीं खोलेगी कि ठीक है तू गैरतमंद मेरा मास्टर है तो अब मैं टांगे खोल देती हूँ तेरे लिए। साहिल, गैरतमंद तो छोड़ो यार, बेगैरत औरत भी उस बंदे को तो परमिशन नहीं देगी जिसने हाँ, उसको उस गुलाम बंदे बना को लिया। तो नहीं देगी, सही बात है। लेने दो उसको, टाइम लेने दो, कोई मुश्किल नहीं। अभिषेक सोनावने कहते हैं डंगर सिस्टर परमिशन लेनी चाहिए ना, मना थोड़ी की है। गरीब रसूल भाई थैंक यू सो मच। आनंद कहते हैं जा मर जा एमसी। ब्लैक पिमा कहते हैं ये तो है अलबेला हजारों में अकेला, केला केला। गामेदी उसके इंस्टीट्यूट ऑफ बारे में अतरंगी मुझे मिल जलेबी नहीं रहा कहते है, हैं सुन मेरी बात, उसके बारे में मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन जो है तू ही भाई मुझे तू बता तो दे फुल कहीं अगर प्रूफ के, ऐसा है। अबे फुल हमें प्रूफ के साथ आया मिल था ना नहीं रहा तू है तो। मुझे। अबे अरे तू तो फुल इधर प्रूफ इतने के सारे साथ में आया था खो ना। गया है, लेकिन तू मुझे ये प्रूफ कर सकता है कि बिना परमिशन के किसी ने किया है? हो गया। ओके, अच्छा एक बात बता। कोई मना कर रहा अब है? अब्दुल हक, हाँ अब्दुल हक एक हाँ बात बता, हाँ एकदम जेन्युइनली मैं तेरे को चीजें बताऊंगा, क्या तू जेन्युइनली समझने हाँ के लिए रेडी है? हाँ, ठीक है। पक्का वादा कर। हाँ, वादा है यार। ओके इस्लाम का देख। अकीदा तेरा साइड में रख के दिमाग लगाना है अभी तेरे को। और अच्छा दूसरा एक, साहिल, ओके साहिल, साहिल अरे भाई, रुक जा, साहिल भाई एक हाँ, सुन मेरी सेकंड रुक बात जा, सुन। अरे रुक जा एक सेकंड। अमित को अपनी बात कंप्लीट करने दे। मूषक जो वासी है तुम्हारा नाम, भाई तुम बार बार कनेक्ट हो रहे हो, तुम्हारा डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो मेहरबानी करके या तो डिवाइस को परमिशन दो या स्टूडियो छोड़ दो। और दूसरा तो हाँ चला गया। हाँ चलो अभी बोल कंटिन्यू करो। बोल। अच्छा तुम लॉजिकली बात करना चाहते हो, इस्लाम से हट के बात करना चाह रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं इस्लाम की ही बातें बताऊंगा। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर ऑनेस्टी होना चाहिए, डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए आपने। हाँ बोलो बोलो। ओके। अच्छा इंसानियत के लिए बता रहे हो अपने? भाई तूने मेरे से पूछा ना कि क्या है क्या नहीं है, अब मैं बता रहा हूं। मैं हम्म कह रहा हूं कि ऑनेस्टली आपने चीजों को समझना है। देखो, तुमने चैट जीपीटी या जहां कहीं भी तुमने वो सर्च किया, तुमको नहीं मिला। हम्म उसकी वजह यह है हम्म क्योंकि हम्म इस्लाम के मुताबिक आपने कोई परमिशन आपको स्लेव की लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके मास्टर हो। स्लेव हम्म आपकी प्रॉपर्टी है। आप बेचने की भी आपको इजाजत इस वजह से क्योंकि आपकी वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी से, चूंकि आपकी वो प्रॉपर्टी है, अब आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज तो ये आपने समझना है। दूसरी चीज, आपको कुरान जो है एकदम जेनरिक आपको अप्रूवल देता है कि आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो। जेनरिक एक्सप्लिसिट आपको परमिशन देता है, वो है सूरह मुमिनून और उसकी आयत नंबर 5 और 6। वो भी मैं बता देता हूं, एक मिनट देना। ये देखिए, यहां पे अगर आप देखो, सूरा मोमिनून की आयत नंबर एक से जो है अल्लाह मोमिनों की सिफत बता रहा है। उसमें नमाज पढ़ना है, बुरी बातों से बचना है, जक़ात देना है। ठीक है, उसके बाद अल्लाह कहता है वल्लदीना वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिदून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ठीक है, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, सिवाय अपनी बीवियों के और अपनी लौंडियों के। ये देखिए, सिवाय अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो इनके मिल्क के यमीन में हो कि इन पर महफूज ना रखने में वो काबिल मलामत नहीं है। ठीक है, औरतें के जो इनके मिल्क में हो, मतलब जो आपकी स्लेव हो, जो आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है,
यहाँ पे अल्लाह जो है आपको एक्सप्लिसिट अलाउ कर रहा है कि आप स्लेव के साथ सेक्स बिल्कुल कर सकते हो। स्लेव के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो मना करे। अच्छा, आपके जो सहाबा और रसूल है वो जब जंग में जाते थे या अटैक करने जाते थे तो वहां पे वो औरतों को पकड़ते थे जबकि उनको सेक्स की हाजत होती थी और वो उनके साथ सेक्स करते थे। अभी मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट देना। हाँ, ये देखिए, ये मैं आपको एक हदीस बताता हूं। ये देखिए, ये हदीस है सही बुखारी की हदीस है 4138। ये देखिए क्या कहती है। I entered the mosque and saw Abu Sa'id al-Khudri and sat beside him and asked him about al-Azl coitus interruptus. Abu Sa'id said, we went out with Allah's messenger for the ghazwa of Banu al-Mustalik. ठीक है, ये वही बनु अल मुस्तलिक है जिसपे ये लोग ने रेड किया था, जो अभी आपको सही मुस्लिम की हदीस बताई थी। ठीक है, एंड वी रिसीव कैप्टिव्स फ्रॉम अमंग दी अरब कैप्टिव्स। ठीक है, अब वहां पे इन्होंने अरबी औरतों को पकड़ा। एंड वी डिजायर्ड वुमेन एंड सेलिबेसी बिकम हार्ड ऑन अस, और इनको औरतों को डिंगी डिंगी उनके साथ कामबारी शॉट लगाने की इनको डिजायर हो रही थी। ये देखिए, एंड वी डिजायर्ड वुमेन एंड सेलिबेसी बिकेम हार्ड ऑन अस, मतलब उनसे सेक्स, मतलब अपने आप को सेक्स से रोकना, उन औरतों को देखकर या उन औरतों के साथ सेक्स ना करना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। ठीक है, एंड वी लव टू डू कोइटस, तो ये क्या कर रहे थे, उनके साथ सेक्स कर रहे थे। उन जिनको उन्होंने कब्जे में ले लिया था उनके साथ सेक्स कर रहे थे। और कैसे सेक्स कर रहे थे, वी लव टू डू कोइटस इंटरप्टस, क्या कर रहे थे वो, सेक्स तो करते थे, शॉट लगाते थे, लेकिन जब पानी झड़ने वाला होता था, उछलता पानी जब निकलने वाला होता था, तो वो उछलता पानी अंदर नहीं डालते थे। वो उछलता पानी निकलने से पहले अपने औजार मुबारक को, सामान मुबारक को बाहर निकाल देते थे ताकि वो उछलता पानी अंदर ना जाए और वो जो स्लेव जिसको पकड़ा है वो प्रेग्नेंट ना हो और उसकी कीमत ना घटे। ठीक है, तो ये पसंद करते थे वो लोग। इतने गए गुजरे साले कमीने कुत्ते लोग थे जो ऐसी हरकत करते थे औरतों को पकड़ के। सो व्हेन वी इंटेंडेड टू डू कोइटस इंटरप्टस वी सेड हाउ वी कैन डू कोइटस इंटरप्टस बिफोर आस्किंग। तो ये जो अंदर बाहर मतलब उछलता पानी जो बाहर फेंक रहे थे लोग, तो इनको लगा कि हम तो भाई हर चीज जो है, हगना मूतना खाना पीना हर चीज तो अपने रसूल से पूछते हैं। तो जब ये हम कर रहे हैं, उछलता पानी बाहर निकाल रहे हैं जबकि रसूलुल्लाह हमारे सामने मौजूद है, तो क्यों ना हम ये भी पूछे कि उछलता पानी अंदर डालना है या बाहर डालना है। तो वहां पे उन्होंने रसूलुल्लाह से पूछा कि क्या करे, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई ऐसा नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब आप अंदर उछलता पानी डालो या बाहर उछलता पानी डालो, अल्लाह ने जिसका नफ्स लिख दिया है वो दुनिया में आके ही रहेगा। अब यहाँ पे एक बात आपको ये देखनी है अब्दुल हक, कि कोई भी औरत जिसकी ऊपर अटैक हुआ हो, जिसके भाई बाप को मारा गया हो या जिंदा हो, वो कभी भी अपनी टांगे नहीं खोलेगी फौरी तौर पे। आप जो सेक्स की परमिशन बोल रहे हो, चलो ऐसा हो सकता है कि आपने उसको स्लेव बना लिया, आप उसके साथ 6-7 महीना 1 साल रह रहे हो उसके साथ और उसके साथ बहुत अच्छे से रह रहे हो, तो वो औरत को आप पसंद आ गए कि यार मेरे साथ मेरा मालिक जो इतने अच्छे से रह रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है, चलो हम जो है ना डिंगी डिंगी करते हैं, तो फिर भी समझ में आता है। यहां पे तुम्हारे बेगैरत और हराम के पिल्ले सहाबा जो है रन टाइम पे अटैक कर रहे हैं और वहां से औरतों को पकड़ के उनके साथ डिंगी डिंगी कर रहे, उछलता पानी बाहर फेंक रहे। इससे भी साबित होता है कि स्लेव के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सेक्स को डिनाई करे, और ये बिल्कुल एक रेप है कि आप किसी के वहां जाके अटैक कर रहे हो और रन टाइम पे उसके साथ आप सेक्स कर रहे हो। अब्दुल हक, मैंने आपको कुरान की दलील दी, मैंने आपको आपके रसूल और सहाबा का तरीका बताया। अगर आप वाकई में ऑनेस्ट हो तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इस्लाम इतना वाहियात और गंदगी से भरा हुआ मजहब है। जी भाई, अभी आपको कुछ कहना है तो कह सकते हो। अच्छा, इसके बारे में मैं यही बोलूंगा कि उस टाइम पे स्लेवरी आम थी, मतलब स्लेव बनाए भाई गए थे, भाई लेकिन भाई जो अब्दुल हक, अब्दुल हक, सुन मेरी बात। अब्दुल हक, अब्दुल हक, ना 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 ना, सुन सुन सुन।
अब हम उस टाइम इस टाइम नहीं कर रहे थे। अब पूरा मुद्दा ये था कि आपने कहा था कि बिना परमिशन के आप स्लेव के साथ सेक्स नहीं कर सकते। अब इस टाइम उस टाइम नहीं करना है। अब सीधी सी मेरी बात यह मिस है कि आपके मेरी पास मेरी कोई दलील नहीं थी। मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि जो है यहाँ पर मैं जो बीवी वाला सिस्टम था उसको स्लेव वाला मैं समझ बैठा। तो अभी आपके सामने साबित हो गया कि स्लेव के साथ सेक्स की परमिशन नहीं है। सॉरी, स्लेव को जो है वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो परमिशन ना दे तो मालिक उसके साथ ना करे। ये साबित हो गया। मैंने आपको कुरान की आयत और बाकायदा अमल हाँ, दिखाया तुम्हारे साहबा और रसूल अब का। अभी तक जितना भी कुरान और हदीस से तुमने बताया उसमें जो है ये दिख रहा है कि जो है स्लेव के साथ जो है सेक्स जो है उसकी परमिशन के बिना किया जा सकता है, लेकिन जो है ये भी किया है जा कि जो सकता है है। नहीं नहीं, जुल्म अब्दुल हक, करना नहीं गलत नहीं, है। अब्दुल हक, उसमें जो है अब्दुल हक, अब्दुल हक, उसमें जो है अभी बहुत सारी आपने, सुन भाई, उसमें ना सिर्फ ना 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 बुराइयां मैं नहीं सुन, बताना अब्दुल चाहता। हक, अब्दुल हक हम्म। सुनो। हम्म। अभी आपने, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि ऑनेस्टली आप, ठीक है, हम्म। हम्म। ऑनेस्टी के साथ आप ये चीज कहेंगे। और आपने ये भी कहा था कि मैं अगर हम्म। उसको साबित नहीं कर पाया तो आप इस्लाम छोड़ेंगे। ये मैंने लिख के भी रखा है, ये देखिए। ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है भाई कि मैं बीवी वाला हुकूक जो है मैं नहीं स्लेव नहीं, वो वाले को तेरी आप दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग, वो देखो, तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है वो मेरा मसला नहीं है। तुमने हम्म। इस चीज को बिना बिना परमिशन के सेक्स को तुमने इंसानियत के मुताबिक माना। और तुमने ये भी कहा कि भाई अगर उसकी चाहत ही नहीं है तो वो सही कैसे हो सकता है। ये देखिए, अगर स्लेव से सेक्स करने के लिए उसकी परमिशन साबित नहीं कर पाया तो ये इस्लाम छोड़ेगा अभी लाइफ में। और आपने कहा था, ये देखिए, चाहत के ऊपर होती है ना। आपकी बहन अगर मालिक से सेक्स करना चाहती है तो सही, आपने खुद कहा था। तो आपने हम्म। इंसानियत का जो पैरामीटर रखा था वो इस बात पे रखा था कि अगर स्लेव परमिशन दे तो वो इंसानियत के मुताबिक है। अगर परमिशन की उसकी परमिशन उसको है ही नहीं ऑप्शन उसके पास, तो फिर वो इंसानियत के मुताबिक नहीं है। आपने पैरामीटर रखा था और आपने खुद कहा था कि मैं इस्लाम छोड़ूंगा। भाई अब्दुल हक, ऑनेस्टी के साथ अब आपने इस्लाम को छोड़ना है क्योंकि मैंने आपके सामने दलील रखी है। ऑनेस्टी के साथ मैं बोला, मैं मेरे से सिर्फ यही इतना सा गड़बड़ हो गई कि मैं बीवी वाला हुकूक जो है नहीं, हम स्लेव पे छाप बीवी दिया। की बात ही नहीं कर रहे थे ना। बीवी का डिस्कशन ही नहीं हाँ। था, हम तो हाँ, मैं इंसानियत की समझ बात कर रहे सकता थे। हूँ। हाँ, बहुत सही बात बोले तुम। मैं तुम्हारी बात काट नहीं रहा या फिर तुम्हारी बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, जो मैंने पढ़ा तो आप उसमें जो इसमें है क्यों है फिर अभी? नहीं, वो पढ़ने से कुछ नहीं इस होता ना, वो तो गलत साबित हो गया। हाँ। अब तो आपका इस्लाम जो हाँ, गलत। इंसानियत के अगेंस्ट साबित हो गया, तो इस्लाम छोड़ो। इस मामले में इंसानियत के अगेंस्ट साबित हो गया, लेकिन वहां पर गुलाम के मामला है ना यार। कोई भाई बीवी मैंने के मामले आपकी में बहन मैं को बोल सकता मैं। एज अ हाँ मैं गुलाम ही रखा था। सुनो सुनो, हाँ, मैं समझ मैंने सकता हूँ, मैं आपकी समझ बहन सकता हूँ, को मैं तुम्हारी बात को गुलाम ही डिनाई नहीं रखा कर रहा था। भाई। हाँ, तो इंसानियत के अगेंस्ट में है इस्लाम। आपके पैरामीटर के हिसाब से आप इस इस्लाम को गुलाम छोड़िए। को सजा दी जाती है, गुलाम को जो है गुलाम गुलाम होता है। अब गुलाम को भाई बीवी वाला अब दर्जा नहीं आप, मिलता। और जो है नहीं भाई, मैं जो है मुझे उससे मैं लेना मानता देना हूँ, नहीं है। मैं इधर गलत था। मैं जो है इधर जो है गलत नहीं, आपका इस्लाम गलत है, आप गलत नहीं है। आपका इस्लाम गलत है, इस गलती से आप बाहर निकले। इस मामले में यार मैं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी सी मैं या तो अब्दुल ये हक, बोलो सिर्फ फिर से अभी, बीवी। नहीं नहीं अब्दुल साहिल, हक, एक हाँ। सेकंड या तो देना। ये बोल, अब्दुल हक, नहीं, एक मिनट, अमित एक मिनट। अब्दुल हक, ये बोलो। स्टेटमेंट दे अभी कि मेरी बहन अगर उसको कोई स्लेव बनाता है, वो उसकी परमिशन के बिना भी अगर उसके साथ सेक्स करे तो ये इंसानियत के मुताबिक है और उसको वो रेप नहीं समझा जाएगा। ये स्टेटमेंट दो अभी। देखो, मेरी बहन को अगर कोई गुलाम बनाए और हाँ, और उसकी बिना परमिशन परमिशन के के उसके बगैर, सेक्स करे तो ये इंसानियत के बोल रहा हूँ ना। मुताबिक होगा। हम्म। देखो, बिना परमिशन के उसके सेक्स करे, वो जो है इंसानियत के मुताबिक कहीं से नहीं दिखता। गैर लेकिन इंसानी होगा ना, हाँ, गैर इंसानी होगा, लेकिन जो है और रेप होगा ना। वहां पर गुलाम, लेकिन रेप लेकिन होगा कि गुलाम नहीं जो होगा है तेरी बहन का वो? अब्दुल हक, एक मिनट वो रुक। एक अभी तूने खुद इंसानियत की कहा अगर दुनियावी नजर से देखा जाए, चाहे आज हो चाहे 1400 साल पहले हो, वो एक रेप। तरीके से रेप की तरह ही दिखेगा। लेकिन जो है थैंक यू। जितना मैंने इस्लाम को अब्दुल पढ़ा, हक, एक सुनो मिनट, मेरी एक बात। मिनट, अब्दुल यार अब्दुल हक, पूरी नहीं, बात एक सुनो मिनट, यार एक मिनट, प्लीज। एक मिनट, यार मैं नहीं, सुनूंगा, एक यहाँ मिनट पर रुक। हम लोग मैं सच और सुनूंगा, हक को एक मिनट पहचान रहे हैं। रुक। अब्दुल हक, हाँ। मैं सुनूंगा, एक मिनट रुक। भाई दोस्तों, आप सबने सुना, इसने कहा कि 1400 साल पहले हो या आज हो, अगर बिना परमिशन के स्लेव ही क्यों ना हो, अगर उसके साथ सेक्स अलाउड है
तो ये रेप ही होगा। ये अब्दुल हक ने हम सब के सामने कहा है और मैंने ये प्रूव किया कि बिल्कुल इस्लाम इसकी इजाजत देता है। इस्लाम रेप की इजाजत देता है स्लेव के साथ। जी अब्दुल, अभी आप बताइए कि जो मजहब आपको रेप की इजाजत देता हो, भले ही वो स्लेव क्यों ना हो, ऐसे रेपिस्ट मजहब में आप क्यों है? मैं बोलना चाहूंगा भाई, रेप की इजाजत जी, नहीं देता, लेकिन जो वो हो रहा है ना, वो दिख वो रेप की रेप ही तरह है। है। लेकिन बिल्कुल। मैं अभी तक एक भी कोई भी ऑथेंटिक हदीस या कुरान से नहीं मैं देखा हूँ कि जो है जहाँ पर जो है मालिक बोल रहा है करने को और जो है स्लेव मना कर रही है। नहीं कर सकती ना। मेरे को एक बात बता भाई, मेरे को एक बात बता। पहली बात तो नहीं तेरे कर पास ये सकती, चीज लेकिन है नहीं। लेकिन ए लेकिन इसकी यार कोई अब्दुल नहीं हक, कर एक सकती, मिनट नहीं कर रुक। सकती, बात सही है। मैं सुन उसकी मेरी वजह बात बता भाई। रहा हूँ अब्दुल हक, हाँ। मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। जब हम्म, आपको जो है आप लाचार रहते हो, आपके हम्म, पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ। एक एक औरत है, हम्म, ठीक है, हम्म, अब उसको किधर जो है वो किसी गुंडे के पास डाल दिया गया हो, ठीक है। हम्म, अब उस हम्म, लड़की को पता है कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मेरे हम्म, हाँ या ना से ये रुकने वाला है, तो वो कुछ भी नहीं हम्म। बोलेगी। अच्छा, वो कुछ तुमको भी यही नहीं लगता है ना? बोलेगी। वो रेप अपना मैं करवाने में भी उसके पास क्योंकि ऑप्शन नहीं है, इस वजह से हाँ, उसमें ये वो बोलेगी नहीं कि मेरा मत करो। तो आपको इस तरीके की चीज के भाई ऐसा मैंने नहीं देखा, क्योंकि वो है ये ही नहीं स्टेटमेंट ऑप्शन। अपनी लिख लो, ये अपनी स्टेटमेंट लिख लो। मैंने भाई, मेरे को स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं ये तुमसे तुम ये बोल कह रहे रहा हो कि हूँ अगर अब्दुल हक, किसी को पता, सुन, तुम यही अब्दुल कहना चाह रहे हो, हक, सुन मेरी बात अब्दुल भाई, हक, भाई भाई सुन। अब्दुल हक, साहिल इसको लग सुन रहा है भाई, ये अभी सुन भी भाई। डिफेंड करेगा इस्लाम को। हाँ अब्दुल हक, जब तुमने खुद ये कह दिया कि वो रेप जैसा है और इस्लाम इसकी इजाजत देता है, मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, क्या इस हम्म, गंदगी से बाहर निकलते हो या नहीं निकलते हो? क्योंकि तुमने ये वादा तुम किया था कि अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो मैं, हम्म, अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो तुम इस्लाम छोड़ोगे। तुमने ये वादा किया था। क्या तुम इस गंदगी से एक निकलते हो छोटी या नहीं एक छोटी निकलते? सी बात और हो जाए, उसके बाद कोई फैसला करें। नहीं, नहीं, इस बात पे ही ये फैसला ये होगा, ये क्योंकि मैंने तुम्हारी ये तो तुम सारी अपनी वाली सिर्फ बातों कर रहे को। हो। तुम बोल रहे हो कि जो है अगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो मना नहीं करेगी, है ना? जी, कह रहे हो ना? हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ। एक्सपेक्ट करो तुमको फांसी की सजा होने वाली है, ठीक? हाँ, अगले दिन 7 बजे तुम्हें सजा दी जाएगी, हाँ। ठीक? और तुमसे आखिरी ख्वाहिश पूछी और तुम्हारी गलती नहीं है, हम्म। ठीक? तुम बेगुनाह हो। मतलब तुम ये कह रहे हो कि स्लेव की गलती नहीं थी, फिर भी उसके साथ जो है वो तुम्हारा इस्लाम सेक्स की इजाजत देता है, उसकी मैं गलती उस कोई नहीं बात थी। को नहीं, मैं उधर की बात ही नहीं कर रहा, मैं इधर की बात कर रहा हूँ। ये अच्छा अपनी चलो, गलती को बोलो। बोल रहा तुम्हारी बात कर हाँ रहा हूँ, बता स्लेव बताने वाली दो, बात नहीं कर रहा हूँ, बताने दो। ठीक? हाँ बताने दो, हाँ। अब तुमको जो है तुम्हारी गलती नहीं है और जो है तुमको कल 7 बजे फांसी दी जाएगी। तुमसे पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो हम्म, तुम जो है तुमको एक ऑप्शन मिल गया कि तुम जो है आके बोल, तुम खुले आजाद हो कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है, ठीक? तो अगर मेरी तुम्हारी आखिरी आखिरी ख्वाहिश ख्वाहिश क्या ये होगी? है कि मैं हम्म, मैं जो मुझे फांसी देने वाला है, मैं उसको हम्म। खत्म करना चाहता हूँ, उसको फांसी देना चाहता हूँ। पूरी करेगा तू? ये कानूनी तौर पे एक बार देखना मैं बोल क्या रहा हूँ। हाँ, कानूनी तौर पे सुन, देखेगा ना? तो सुन सुन मेरी बात, सुन उधर की बात, सुन। पहले मेरी पूरी बात हो जाने नहीं, दे फिर बोल कुछ। तुमने सुन मेरी देखो बात, अब्दुल हक, सुन मेरी बात, तू अब्दुल हक, बोल रहा है उसके पास। अब्दुल हक, सुनो। अगर तुम किसी चीज को डिफेंड करना चाहते हो, तो उस चीज को तुमने, जो अगर तुम एग्जाम्पल दे रहे हो, वो उस चीज से मैच होनी चाहिए जिसको तुम डिफेंड कर रहे हो। ये चीज याद रखना। आप कभी भी कोई टॉपिक पे आप बात करते हो, तो जो टॉपिक पे आप डिस्कशन कर रहे हो उसको रेफ्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, आप अगर कोई एग्जाम्पल दोगे तो वो उस पर फिट बैठनी चाहिए, ठीक है। आप कह रहे हो कि मैं फांसी की सजा है, मेरे को कह रहा है कि जो भी आपकी आखिरी ख्वाहिश है पूरी हो जाएगी। मैं कहूंगा तेरे को ही फांसी दे देता हूं मैं, या उस जज को दे देता हूं, तो कर देंगे? तो हाँ, आपने हाँ, ऐसा ये उल्टी एग्जाम्पल बातें देना है बोल रहे हो, अब्दुल हक। ठीक है। हम्म, हाँ, आपने ऐसा एग्जाम्पल देना है जो आप हम्म, जिस चीज को आप रेफ्यूट करना चाह रहे हो उससे मैच हो। कोई हम्म। है एग्जाम्पल हाँ आपके ठीक है, पास? हाँ है। मैंने बोला हम्म। कि जो है ऐसा कोई भी ऑथेंटिक हदीस और कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं मिलती जहां पर किसी स्लेव ने ये बोला हो कि मुझे नहीं उसकी करना जरूरत है, ही नहीं है, मैंने बोल दिया ठीक? है।
हाँ मैंने तो तुम्हारा आपको बोल इसके दिया है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, तुम बोल रहे हो कि हम्म उसके पास जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो वो क्यों मना करेगी, वो मना नहीं करेगी हम्म क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको करना ही पड़ेगा, हम्म चाहे वो मना हम्म करे चाहे ना करे। ठीक। हम्म। लेकिन वही तुम अपनी अच्छा, जिंदगी इसको में मैं ना डाल के देखो। दो चीज, मैं पूरी मैंने बात मैं डाल के देख लिया रे बात मत भाई। काटो, बात मत काटो, पहले अच्छा मेरी पूरी बोलो, बात हो जाए ना फिर बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो अब वो बोलो। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो मना नहीं करेगी, ये तुम्हारा कहना हाँ है ना। हाँ अगर हाँ। तुमको मैं फांसी दो होने जवाब वाली है है इसका, कल। दो हाँ जवाब है, तुमको दो जवाब सुनो है, ना। दोनों सुन ले। दो जवाब है, दोनों सुन ले, ठीक है, क्या। ताकि तू उस हिसाब से जवाब दे। एक चीज है, अगर हाँ। आपको ये नहीं मिलता तो इसका हम्म। ये मतलब नहीं है कि ये हुआ नहीं है, ठीक है। हो तो इसका सकता है मतलब ये भी कि नहीं कि ये भाई हुआ है। सुन तो ले, हाँ हाँ, हाँ। दोनों ऑप्शन है, ठीक है। हाँ। दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी हम्म। उसमें ये है कि हम्म। हो सकता है कि हुआ हो हम्म। और उसको हम्म। नोट हम्म। डाउन नहीं किया हो, या उसको उसमें लिखा नहीं गया हम्म। हो कि भाई हमने ऐसा ऐसा किया है। एक चीज तो ये। हम्म। हम्म। दूसरी चीज कि हम्म। जो मैंने बताया कि जब हम्म। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो, हम्म। आपको कह दिया गया कि आपको करना ही पड़ेगा और आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप उसको हम्म। फिर वो नहीं करोगे, उसके खिलाफ नहीं करोगे। मतलब आप उसको अच्छा। ये नहीं करोगे, हम्म। हम्म। उसको मना नहीं करोगे। जी। अब अच्छा। आप बताओ। हाँ फांसी का बोलो। तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो है, जैसे उसने कहीं भी ऑथेंटिक हदीस में ये नहीं मिलता कि जो है उसने मना नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने मना नहीं किया, है ना। तो हो इसमें सकता है कि 50-50 हो जा रहा है। वाकिया जो है हाँ। वो नहीं हुआ। हाँ, हाँ तो तुम इसमें 50-50 करोगे ना, नहीं बिल्कुल कि फिफ्टी हो फिफ्टी भी नहीं सकता है करूंगा, नहीं भी हो क्योंकि सकता। क्यों नहीं, नहीं करोगे भाई। बिल्कुल। क्योंकि अब इस पे अगर भी मैं ऐसा प्रूफ होता दूंगा कि था, 50-50 क्यों अब्दुल करूंगा। हक, मैं बता रहा हूं, हाँ। अगर हम्म। वैसा होता था तो वो नोट डाउन किया जाता कि किसी स्लेव ने मना किया और तुम्हारे हम्म। साहबा जो है रुक गए, या तुम्हारे रसूल ने कहा कि स्लेव अगर मना कर दे तो अब उसके साथ हम्म। सेक्स नहीं करना। अगर ये वाकया हुआ होता तो वो जरूर लिखते हम्म। हो, ताकि लोगों को पता अच्छा। चले कि तो स्लेव अगर मना करे, सुन रहे, हम्म। हम्म। वो इस वजह से जरूरी था क्योंकि हम्म। अगर ऐसा वाकया हुआ होता तो ये हम्म। लोगों को पता चलना चाहिए था कि अगर स्लेव मना करे तो हम्म। उससे आपने रुक जाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हम्म। रसूलुल्लाह छोटी छोटी चीजों के बारे में तक बताए, भागने के बाद हम्म। पानी से कैसे धोना है, कितने हम्म। पत्थर से घसना है, और हम्म। वो अपना थूक आए तो उसका क्या करना है, राइट हम्म। साइड राइट वाला पैर अंदर दाखिल करना है पहले, या लेफ्ट वाला हम्म। पैर दाखिल करना है, हम्म। हैज में है तो औरत तो किस तरीके से उसके साथ डिंगी डिंगी करना है, हम्म। मुबाशरत करना है। छोटी हाँ। छोटी चीज जो है तुम्हारे रसूलुल्लाह ने बताई हम्म। है। हम्म। अगर यहां तक बताया है, अम्मी आयशा बताती है कि उसके घर पे एक सहाबी आया और वहां पे हम्म। रुका, उसको रात में जो है ट्रक पलट गई उसकी, एहतलाम हो गया, हम्म। नाइट गया। तो यहां तक बताया कि भाई हमारे रसूल जो है वो जब एहतलाम हम्म। होता था तो उसको धोते नहीं थे, बल्कि हमारे जो रसूल है आकाए नामदार, वो नाखून से खुरच देते थे, या मैं उसको खुरच देती थी। इतनी हम्म। तक डिटेल बताई है तुम्हारे रसूलुल्लाह ने। तो हम्म। इतनी बड़ी बात कि कोई स्लेव हम्म। जो है मना करे और रसूलुल्लाह हम्म। उसको जो है रोक दे, ये बात हम्म। नहीं बताई, ये हो ही नहीं सकता। अब बोल। अच्छा। हाँ तो भाई ये तुम बोल रहे हो कि उसने मना किया और तुमको नहीं करना है, ये रसूलुल्लाह ने नहीं बताया। ठीक। तो ये भी तो मैं बोल रहा हूँ कि ये भी तो कहीं नहीं लिखा है कि किसी स्लेव ने मना, क्या पता उस टाइम पे कभी किसी स्लेव ने क्योंकि मना ही नहीं किया हो। अरे मना अगर किया होता और क्यों, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं वो इसका सामने प्रूफ दे रहा आता। हूँ, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो नहीं, मेरी तेरे बात। पास प्रूफ है ही नहीं। तू हाँ तू है जो है प्रूफ, ना है अकल प्रूफ। के, अच्छा दे फिर, सुन, दे क्योंकि देख दे मैं ना। पूरी बात बोलूंगा फिर जज करना, ठीक है ना। पूरी दुनिया अब्दुल में हक, स्लेवरी थी, ये भाई मानते भाई हो कि नहीं कहानी नहीं मानते। अब्दुल सुननी, हक, मेरी अब्दुल कहानी नहीं हक, सुननी अब्दुल हक, भाई। मैं कहानी दो नहीं बात सुननी बोल है तुम्हारे पास। अब्दुल हक सुन, देखो, अबे तुम ऐसे हमने अपना तुम यहाँ जो पे है। तुमको चीजें बता दी गई है, तुम्हारे पास दलील नहीं है। मैं लास्ट बार पूछ रहा हूं तुमसे कि तुमने ये वादा किया था कि अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए तो तुम इस्लाम छोड़ोगे। तुम साबित नहीं कर पाए, एक्स वाई जी बाकी सारी चीजें छोड़ दो, तुम्हारे वादे के मुताबिक तुम खुद अगर ये साबित नहीं कर पाए कि स्लेव के साथ परमिशन कंपलसरी है, तो तुम उसको आ, तुम इस्लाम छोड़ोगे। क्योंकि मैंने दिखाया कि तुम्हारे सहाबी रेप कर रहे थे, बाकायदा भी हदीस बताई, पकड़ के रन टाइम पे उनका गेम बजा रहे थे, ये देख, रन टाइम ये तो पे।
तो अरे यहाँ तो पे अगर इसमें रेप कितना साबित हो कुछ गया नहीं है है, ना। खत्म हो गया। और तूने खुद कहा कि ये रेप है। ये देख, रन टाइम पे अरबी औरतों को पकड़ के वो लोग रेप कर रहे थे, रन टाइम पे। रेप अभी देख हमला देख, किया। मैं बोल रहा हूँ कि उसमें अरबी औरतों ने मना किया है, इसका कोई दलील है तुम्हारे पास? अबे अरे वो लेकिन रेप है। किसी के ऊपर तुम जाके हम, तेरी बहन अपनी टांग खोलेगी क्या? कोई उस पर हमला करके उसके साथ सेक्स करे, वो बोलेगी आओ जानू तुमने मेरे ऊपर हमला किया, मेरे भाई अब्दुल हक को तुमने जो है वो मार दिया, ये कर दिया। मेरे अब्बू जान को मार दिया, उनको कैद कर लिया, आओ जानू मैं अपनी टांगे खोलती हूँ। बाकायदा मैंने जानू मैंने जो है ना वो क्या कहते हैं यार उसको, बाल निकालते उसको क्या कहते हैं यार, वैक्सीन करके रखी है जानू। जानू अच्छा रन तो टाइम पे मैंने अगर वैक्सीन वो कर ली है जानू, टांगे खोलती हूँ अगर जानू। तेरी वो बहन ऐसा बोलेगी? अगर सुन मेरी बात, अगर वो लोग जानू नहीं बोलेंगी और जो है अपनी जो है इसे नहीं बोलेंगी, तो इतनी सारी जो है औरतों ने सहाबा से और नबी से 2 औरतों ने अब्दुल शादी क्यों की? हक, अब्दुल साहिल हक, शादी क्यों की? क्या सबसे पहले ये बता, क्या तेरी बहन क्या रन टाइम उनके पे टांग शौहर और खोलेगी? उनके भाई, सुन मेरी बात, अब्दुल साहिल हक, नहीं नहीं क्या नहीं, अब्दुल उनके हक शौहर यार और अमित भाई, एक सुन मिनट मेरी रुको बात, यार। अब्दुल हक सुन एक मेरी मिनट एक बात, मिनट, पहले इस चीज का जवाब दे। इस्लाम का नहीं पहले एक बात अखलाक जवाब दे। देख के अबे लौड़े का अखलाक तेरे इस्लाम का। वहां पे जाके रन टाइम पे तुम्हारे सहाबा जो है वो रेप कर रहे हैं, झाट का अखलाक है तुम्हारे इस्लाम का। छूती है साले। मुझे सिर्फ इतना बता कि क्या अगर तेरी बहन के ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर कोई हमला करे, क्या तेरी बहन बोलेगी कि मैं अपनी टांग खोलती हूं अटैक करने वाले को? अबे तू पहले इसका जवाब दे। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तुरंत तू अपना मेरा माइक म्यूट कर रहा है और क्या ऊपर से तेरी बहन, गालियों से इसका बात कर रहा है। जवाब दे सुन पहले। सुन सुन अब्दुल हक, सुन क्या तेरी सुन बहन, सुन मेरी बात, क्या तेरी सुन मेरी बहन बात। टांग खोलेगी? नहीं पहले इसका जवाब दे, क्या तेरी बहन बा- टांग खोलेगी सामने से मुझे जिसने क्या पता तुम्हारे यार, ऊपर अटैक मना किया? करेगी, नहीं पता। वो जाने, वो जाने। नहीं वो पता। जाने यार। ओ माय फकिंग गुडनेस, ये बोल रहा है इसको नहीं पता कि इसकी बहन टांग खोलेगी या नहीं खोलेगी। भाई थैंक यू सो मच अब्दुल हक, तेरे को तेरा ये गंदा इस्लाम मुबारक। आगे मैं तेरे से बात नहीं कर सकता। साहिल ये घर पे ही है, इसकी मतलब अम्मी से बात करो। नहीं कराएगा ना अमित, बात उसको बोलो मालूम तो है। सही इसको। तड़प नहीं रही है। कराएगा, नहीं कराएगा, वो जाने दो, हो गया ना बात। जिसको ये नहीं पता कि जो इसके घर पे अटैक कर रहा है, मतलब इसकी बहन कितनी बेगैरत होगी कि इसको उसकी बहन पे तक भरोसा नहीं है, इसको लग रहा है कि वो टांग खोल देगी। पूरा खानदानी ओ बेगैरत है। माय एफ गुडनेस, बीसी ये कैसे लोग है यार। अच्छा, अपनी बात से इसने कितने बार जो वादा किया वो भी पूरा नहीं किया। इसको हर तरीके से इसकी मैंने बम्बू लगाई है। और ये क्लिप भी अमित साहब इसको हम्म। किसी भी तरीके से ये पूरा डिस्कशन जो है उसको अपलोड करना, क्योंकि इसने जो कंडीशन रखी थी उसको तक मैंने डिबंक किया, रेफ्यूट किया कि वो कंडीशन को छोड़ के भी तुम्हारा इस्लाम जो है वो रेप की परमिशन देता है। तो जो इंसान इतना बेगैरत हो, इतना गिर चुका हो, जिसको ये नहीं पता कि हमला करने वाले के सामने इसकी बहन टांगे खोलेगी या नहीं खोलेगी, कहता मुझे नहीं पता, तो ऐसे बेगैरत के साथ मैं क्या डिस्कशन करूं अभी? सही है। इतना मैंने खींच दिया इसके साथ, और इसको हर जगह पे मैंने गलत साबित किया। मैं तो आपको शुरू में बोला कि ये पहली लाइन पे ही खत्म हो चुका था। नहीं, लेकिन ये जरूरी था ना। देखो हाँ अमित, बात ये थी कि वहां पे इसने एक गेम डाली थी। क्या गेम डाली थी? बिल्कुल। ये कोई इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों को जुल्म कर रहा है, मार रहा है, ये गेम डाली थी। वो गेम खत्म यस, करना यस। जरूरी था। हाँ वो तो देखो पब्लिक अपनी समझदार है, वो तो समझती भी है। लेकिन दूसरे मोमिन सुनेंगे तो उनको भी शायद अक्ल आए। बट ये इतना बेगैरत था यार, इसकी कोई लिमिट ही नहीं बेगैरती की। हर चीज में पलटी मार बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कुछ सुपर चैट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जो है एक एक्स मुस्लिम है जो कि उस मीटिंग में अवेलेबल थे, पहुंचे थे। उनसे बात करते हैं थोड़ा। उनको मैं ले लूंगा, नाम चेंज करके आए वो, तो कोई उनका ओरिजिनल नाम उनको नहीं पता है। तो मैं पहले कुछ सुपर चैट लेता हूँ, फिर उनको थोड़ा मौका देता हूँ, फिर नेक्स्ट मोमिन की तरफ बढ़ेंगे हम। अच्छा एक जैना बेगम भी थी। जैना बेगम जी आप अगर सुन रहे हैं तो जरीना आप। बेगम। जरीना है क्या? हाँ हाँ जरीना बेगम। हाँ
ये हैप्पी मोहम्मद मेरे ख्याल से नॉन मोमिन होगा, इसको अरे हटा इसको दो। पूछा ये मोमिन बोल रहा है, मोमिन है, तो एक सेकंड या तो कंफर्म हैप्पी कर लो। मोहम्मद नाम कैसा रखेगा? हैप्पी शेठ। हाँ भाई, हैप्पी मोहम्मद। मोमिन हो? हेलो मोमिन है आप? मोमिन है हेलो हेलो। भाई, मोमिन है? कंफर्म बैन है। हैप्पी मोहम्मद मोमिन है? यार दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं, देखिएगा कि इन बेगैरतों को किस तरीके से इनकी अंदर की जो जहालत है, गंदगी है, आप लोगों के सामने हम किस तरीके से लेके आते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीम को अरे शेयर करो, भाई। ताकि हर एक घर तक इन लोगों के अंदर की बेगैरती पता चलनी चाहिए कि एक मुसलमान अगर भाई अच्छा, है हेलो साहिल तो भाई। कोई भरोसा। भाई थोड़ा चुप बैठ। अरे अगर तुम वन एक साइडेड चीजें क्यों मुसलमान बता रहा है? अगर एक मुसलमान भाई है, तो जो जितनी अगर मुसलमान इधर औरतें सुन रही है, अपने भाई पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना। तुम्हारे रेप को वो कभी भी इस्लाम के नाम पे जस्टिफाई कर सकता है। कभी भरोसा नहीं करना अपने मुसलमान भाई पे। और ये एक नहीं, लगभग इधर जितने भी आएंगे ना, वो सारे ऐसे ही करेंगे। वो इस्लाम को और रसूल को बचाने के लिए वो तुमको बिकवा भी देंगे और तुम्हारा रेप भी करवा देंगे। वो ये चीज को ध्यान रखना। कभी अपने मुसलमान भाई पे भरोसा नहीं करना। जितनी भी मुसलमान औरतें मुझे सुन रही है, ये लाइव एग्जांपल आप लोगों के सामने है। जो अब्दुल हक जैसे लोग जो है आपके घर पे भी मौजूद है, इतना गिर सकते हैं वो।